हेलो स्टूडेंट। आप लोग पहले पढ़ चुके हो कि रिसोर्सेज हमारे लिए कितने इम्पोर्टेंट हैं। तो अगर इन रिसोर्सों को हम कंजर्व नहीं करेंगे तो हमारे लिए कितनी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। कंजर्व मतलब बचाना। जैसे फॉसिल फ्यूल्स हैं, जैसे पेट्रोल, डीजल, गैस, इसके अलावा कोल है। ये सारे रिसोर्स हमारे लिए कितने इम्पोर्टेंट हैं। अगर पेट्रोल नहीं रहेगा तो हम चलेंगे कैसे गाड़ी में, गाड़ी से हम कैसे चलेंगे। अगर ऑक्सीजन नहीं रहेगी तो हम सांस कैसे लेंगे। अगर वाटर नहीं रहेगा तो हम पानी कैसे पिएंगे। तो ये हमारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट चीज़ है, रिसोर्स को बचा के रखना। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, कंजर्विंग रिसोर्सेज। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। मोना हैड अ नाइटमेयर। कह रहे कि मोना ने एक डरावना ख्वाब देखा। क्या देखा? शी ड्रीम दैट ऑल द वाटर ऑन द अर्थ हैड ड्राइड अप। उसने देखा कि जितने भी जो भी पानी था इस अर्थ पे वो सब सूख गया है। एंड ऑल द ट्रीज कट डाउन, और सारे पेड़ कट गए हैं। देयर वॉज नो शेड ऑन नथिंग टू ईट और ड्रिंक। कह रहे कि अर्थ पे कोई भी जगह नहीं थी जहाँ साया हो, और ना ही कुछ खाने और पीने को बचा था। पीपल वर सफरिंग, लोग परेशान थे। एंड रोमिंग, और रोमिंग मतलब भटकना, कहते हैं ना, इधर से उधर जाना। अराउंड डेस्परेटली लुकिंग फॉर फूड एंड शेड। कह रहे कि कहाँ वो जा रहे थे। डेस्परेटली कहते हैं नाउमीद। लुकिंग फॉर फूड एंड शेड मतलब फूड, खाने और पानी के लिए वो इधर उधर भटक रहे थे, बट उनको कहीं भी पानी और खाना नहीं मिल पा रहा था। शी टोल्ड हर मदर अबाउट द ड्रीम। तो मोना ने अपनी मदर से क्या कहा, अपने ख्वाब के बारे में, जो उसने ख्वाब देखा था डरावना। अम्मा, कैन दिस रियली हैपन? अम्मा, क्या ये सच में हो सकता है? शी आस्क्ड, उसने पूछा। यस, अम्मा रिप्लाइड, अम्मा ने कहा हाँ। इफ़ वी आर नॉट केयरफुल, अगर हम केयरफुल नहीं होंगे, देन इवन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कैन बिकेम वेरी स्क्रेस। तो यहाँ तक कि जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, जो आसानी से मिल जाते हैं, जो जल्दी ख़त्म नहीं होते, वो भी कम हो जाएंगे। एंड द नॉन रिन्यूएबल वंस कैन डेफिनेटली गेट एग्जॉस्टेड, और नॉन रिन्यूएबल वो तो पक्का है कि एकदम ख़त्म हो जाएंगे। व्हाट कैन वी डू अबाउट इट? तो मोना ने पूछा कि नहीं, राजू ने पूछा, तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, या क्या हम क्या कर सकते हैं। तो लॉर्ड्स रिप्लाइड, अम्मा, अम्मा ने कहा कि बहुत कुछ। यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली एंड गिविंग देम टाइम टू गेट रिन्यूड इज कॉल्ड रिसोर्स कंजर्वेशन। तो रिसोर्स कंजर्वेशन की यहाँ पे डेफिनेशन क्या है कि यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली, कि हमें रिसोर्सेज को केयरफुली यूज़ करना चाहिए, बहुत सावधानी से। एंड गिविंग देम टाइम टू गेट रिन्यूड इज कॉल्ड रिसोर्स कंजर्वेशन, और उसको हमें टाइम देना पड़ेगा ताकि वो फिर से इकट्ठा हो जाएं, नए होके फिर से वापस आ जाएं। जैसे कोई पेड़ है, अब पेड़ हम लगातार काटते गए रहें तो क्या होगा, पेड़ ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगर हम कुछ पेड़ को छोड़ दें लगाकर तो फिर धीरे धीरे बड़े हो जाएंगे, तो फिर से वापस आ जाएंगे। बैलेंसिंग द नीड टू यूज़ रिसोर्सेज एंड आल्सो कंजर्व देम फॉर द फ्यूचर इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल मतलब होता है कोई चीज़ बनाए रखना, बचा के रखना। तो हम जो भी रिसोर्स यूज़ कर रहे हैं, हमें अपनी ज़रूरत को बैलेंस में रखना है। मतलब ना बहुत ज़्यादा हमें रिसोर्स यूज़ करना है, और ना ही ऐसा कि हमें एकदम यूज़ ही नहीं करना है। बैलेंस वे में हमें चलना है, और फ्यूचर के लिए हमें रिसोर्स को बचा के रखना है। इसी बात को सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं, इस तरीके को सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। देयर आर मेनी वेज ऑफ कंजर्विंग रिसोर्सेज। कह रहे कि बहुत तरीके हैं जिससे हम रिसोर्स को कंजर्व कर सकते हैं। ईच पर्सन कैन कंट्रीब्यूट बाय रिड्यूसिंग कंजम्पशन। कह रहे प्रत्येक इंसान को योगदान देना पड़ेगा, सहयोग करना पड़ेगा कंजम्पशन को रिड्यूस करने के लिए। मतलब जो भी हम यूज़ कर रहे हैं रिसोर्सेज को, उसको कम कंजम करें, मतलब कम उपयोग करें। और रिसाइकलिंग, और जो चीज़ हम यूज़ कर चुके हैं उसको, जैसे कोई बॉटल है, कोई बैग है, उसको अगर हम फैक्ट्री में फिर से वापस भेज दें तो वो नए, वही चीज़ फिर से नई बन के आ जाएगी। इसको रिसाइकलिंग बोलते हैं। एंड रीयूजिंग थिंग, और कोई भी चीज़, जैसे पॉलीथीन है, अब एक बार पॉलीथीन आई, हम उसको यूज़ किए और डस्टबिन में फेंक देते हैं। अगर उसी पॉलीथीन को फिर हम मार्केट में ले जाएं और उससे सामान लेके आएँ तो पॉलीथीन का यूज़
कम होगा। या पेपर है, पेपर को अगर हम यूज़ करें, बार बार यूज़ करें, तो उस जिस चीज़ से पेपर बनता है, जैसे पेड़ से बनता है, तो पेड़ कम कटना शुरू हो जाए। अल्टीमेटली इट मेक्स अ डिफरेंस बिकॉज ऑल आवर लाइफ आर लिंक। कह रहा अगर हम यही छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो जो रिसोर्सेज बहुत तेज़ी से कम हो रहे हैं वो कम होना बंद हो जाएंगे, क्योंकि ज़िंदगी की हर एक चीज़ एक दूसरे से जुड़ी हुई है। तो यही छोटी छोटी बातों को अगर हम ध्यान में रखेंगे तो सब कुछ सही हो जाएगा। That evening the children and their friends made packet and shopping bags out of old newspaper। कह रहा उस शाम बच्चे बच्चे और उन जो बच्चे थे, मोना, राजू, ये लोग और इनके दोस्त मेड पैकेट, उन्होंने पैकेट बनाया, एंड शॉपिंग बैग कि शॉपिंग बैग्स वाला पैकेट बनाया आउट ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर। किस चीज़ से? जो पुराने घर में न्यूज़पेपर थे बचे हुए। डिस्कॉर्डेड, डिस्कॉर्डेड मतलब जो बेकार के क्लोथ्स, जो बेकार के घर में पुराने कपड़े थे। एंड बास्केट्स फ्रॉम बम्बू स्टिक्स, और बास्केट से क्या बनाया? बास्केट किस चीज़ से बनाया? बाम्बू स्टिक से, जो बांस की जो डंठल थी उससे। वी विल गिव अ फ्यू टू एवरी फैमिली वी नो। कह रहे कि हम ये सब चीज़ जो बना रहे हैं हम उन फैमिली को देंगे जिनको हम जानते हैं, सेड मोना। मोने ने कहा आफ्टर ऑल इट इज़ फॉर अ वेरी गुड कॉज, सेड मुस्तफ़ा, टू सेव आवर रिसोर्सेज एंड टू कीप आवर अर्थ एलिव। कह रहे कि हम अपने रिसोर्स को जो बचाना और अपने अर्थ को ज़िंदा रखना, ये एक बहुत अच्छा काम है। आई एम गोइंग टू बी वेरी केयरफुली नॉट टू वेस्ट पेपर, सेट जेसी। जेसी ने कहा अब मैं बहुत सावधानी से रहूँगी और पेपर को वेस्ट नहीं करूँगी। किसने कहा? जेसी ने। मैनी ट्रीज आर कट डाउन टू मेक पेपर, शी एक्सप्लेन। उसने कहा कि बहुत सारे पेड़ इसीलिए काटे जाते हैं ताकि पेपर बन सके। अगर हम पेपर को कम यूज़ करेंगे तो पेड़ भी कम कटेंगे। आई विल सी दैट इलेक्ट्रिसिटी इज़ नॉट वेस्टेड इन माई हाउस, शाउटेड मुस्तफ़ा। तो मुस्तफ़ा ने भी तेज़ी से क्या कहा, तेज़ आवाज़ में, कि अब मैं भी देखूंगा इलेक्ट्रिसिटी कि वेस्ट ना हो घर में। इलेक्ट्रिसिटी कम्स फ्रॉम वाटर एंड कोल। इलेक्ट्रिसिटी जो बिजली बनाई जाती है वो कैसे बनाई जाती है? पानी और कोयले से। तो अगर हम लोग बिजली कम यूज़ करेंगे तो बिजली बची रहेगी। नई बिजली बनाने के लिए हमें पानी और कोयले का यूज़ कम करना होगा पड़ेगा, तो इससे हमारा पानी और कोयला बच जाएगा। ओके स्टूडेंट, आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम आगे के पैराग्राफ पढ़ेंगे। थैंक यू।